सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके में शुक्रवार की शाम से लापता 8 वर्षीय बालिका का शव घर से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में मिला। खून से लथपथ शव मिलने के बाद इलाके में खलबली मच गई। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका गया है। पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्ची की मां ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे बच्ची दरवाजे पर तरबूज खा रही थी। इसके बाद वह घर से बाहर निकली और लापता हो गई। काफी देर तक वह घर में दिखाई नहीं दी तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए। परिवार के लोग रात भर उसकी तलाश करते रहे। शनिवार सुबह घर के पीछे झाड़ियों में बच्ची का शव मिलने पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचकर देखा तो बच्ची का गला कटा हुआ था, उसके मुंह से झाग निकल हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट से खून भी बह रहा था। मेरी बच्ची चली गई, सर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जो आका मिलना चाहिए, मेरी बच्ची मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी 7 साल की लड़की के लिए इंसाफ चाहिए। थाना सदर बाजार के अंतर्गत एक 10 वर्षीय बालिका शाम को 7 बजे के आसपास घर के बाहर खेलने गई थी और 7:30 बजे तक जब वो वापस नहीं आई तो घर वालों के द्वारा उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। रात्रि को 11 बजे घर वाले परिजन जो है थाना सदर बाजार पर आए, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर रात्रि को ही पुलिस के द्वारा इसमें एक अपहरण का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और रात्रि को ही लगातार पुलिस की टीमें जो बालिका है उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। आज सुबह थाना सदर बाजार के अंतर्गत ही घर से 200-300 मीटर के आसपास दूरी पर जो बालिका है उसका शव प्राप्त हुआ है और इसमें शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें हत्या की आशंका लग रही है और एक संदिग्ध को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है और फील्ड यूनिट के द्वारा जो साक्ष्य हैं वो भी संकलित किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जयंती पर आज ललिता बाजार, लोहा बाजार स्थित शहीद स्मारक भारत माता की जय, देश के शहीद अमर रहे, देश के जवानों की जय के नारों से गूंज उठा। ललिता पन्ना शहीद स्मारक समिति के तत्वावधान में नगर निगम के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों, राजनेताओं एवं शहर के गणमान्य लोगों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर अपनी भावांजलि अर्पित की। पहलगाम का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही देश की सेना के शौर्य और पराक्रम का गुणगान करते हुए सीमा पर डटे जवानों के जयकारे भी लगाए गए। सबसे पहले पुलिस गारद द्वारा सलामी दी गई और मंडलायुक्त अटल कुमार राय, महापौर डॉक्टर अजय कुमार, नगर विधायक राजीव गुंबर, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, पूर्व मंत्री संजय गर्ग, शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह संधू, स्वतंत्रता सेनानी ललिता प्रसाद अख्तर के पुत्र श्यामलाल बंसल, समाजसेवी त्रिलोकचंद गुप्ता, समिति के अध्यक्ष जयनाथ शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र आजम व व्यापारी नेता शीतल टंडन ने ध्वजारोहण किया। 10 मई के दिन मेरठ से हमारे क्रांति का जो बिगुल बजा था, यद्यपि उसके पहले बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपनी शहादत दी थी, लेकिन उसके बाद मेरठ से यह पहला बिगुल बजा था और ये जो बिगुल बजा क्रांति का, ये पूरे उत्तर भारत में बहुत तेजी से फैल गया और इसके जो मुख्य केंद्र थे, आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास ये सैनिक पहुंचे और बहादुर शाह जफर ने जो यूनियन जैक जगह जगह दिल्ली में लहराया जा रहा था वो सब हटवा दिया। कानपुर में नाना साहब पेशवा और उनके भाई राव साहब के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा था, ये क्रांति चल रही थी। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के फोर्ट पर पुनः झांसी राज्य का झंडा फहरा दिया था।